Hello, future doctors. Welcome back to our YouTube channel MedG Exam. और मैं हूं आपका अपना अविनाश सर। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे फ्यूचर के डॉक्टर, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता। गौर फरमाइएगा, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम अपनी पेटी बांध लें, अच्छा ना, सीट बेल्ट की पेटी बांध लें और हौसलों की उड़ान के लिए शुरू हो जाइए। और हमारा हौसलों के उड़ान का एंटी अभ्यास सीरीज 7 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा एरोसोल पॉल्यूटेंट से दिया गया है। देखो, पॉल्यूशन की बात आती है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, वो भी जेट प्लेन। जेट प्लेन के एमिशन में जो है वो मेजर एरोसोल क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन है। तो आप सभी को इसके क्वेश्चन का आंसर तो आपको वैसे भी पता होगा, बहुत कॉमन सा है, क्योंकि ये जो निकलते हैं वो हमें ओजोन को डिप्लीट करवाता है। यानी कि ये हमारा डिप्लीट करवाता है ओजोन को। मैं ओजोन के बारे में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा जो बिल्कुल बाउंसर होंगे, आप उसे बिल्कुल अच्छी जगह यूज़ करना। देखो, मैं पॉल्यूटेंट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पॉल्यूटेंट जो है हमारा, उसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है हमारा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के पर्टिकुलेट मैटर को मैं बताना चाहता हूँ। जो पर्टिकुलेट मैटर है ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आएगा, और उसमें से जो गैसेज होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल वैसा ही रखा है तो इसलिए मैंने पूरा नहीं बता सकता, मेरी लिमिटेशन है। पॉल्यूटेंट, उसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में जो पर्टिकुलेट्स हैं, इसके पर्टिकुलेट मैटर, उसमें गैसेस, इसमें हमारे आएंगे नंबर 1 CO2। मैं परसेंटेज नहीं बता रहा, 1 2 3 4 कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब तो आप समझ रहे हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, SO2 और NO2, ठीक है। जबकि ये सारे हमारे पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, गैसियस हैं। लेकिन ये जेट प्लेन के एमिशन की बात कर रही है तो उसमें फ्लोरोकार्बन्स होते हैं। क्लियर। देखो, जो फ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ओजोन के बारे में मैं ये बताता हूँ कि ओजोन हमारे 2 एटमॉस्फेरिक लेयर में मिलता है, एक स्ट्रेटोस्फीयर में और एक ट्रोपोस्फीयर में। और स्ट्रेटोस्फीयर को हम गुड ओजोन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, एम्स में भी पूछा हुआ है। तो फिर जब ओजोन ही हमारे लिए गुड है तो वो गुड क्यों नहीं? तो देखो, इसके पीछे रीजन, अगर ट्रोपोस्फीयर में ओजोन रह गया तो ये हमारा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस का क्लोजेस्ट में क्या हो गया, आप ऊपर जाओगे, ट्रोपोस्फीयर। ओजोन देखो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अगर ये हमारे ट्रोपोस्फीयर लेयर में ओजोन ने अपना जगह बना लिया, अगर प्रेजेंट हुआ ट्रोपोस्फीयर में, और तो ये सारे जो है लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का केस कर देगा, राइट। तो हमारे लिए ओजोन बेटर है कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में। इसका मैं एक ट्रिक बताऊं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन ट्रोफो और स्ट्रेटोस्फीयर में, तो क्योंकि ये एक ज्योग्राफी का पार्ट है तो शायद आप लेयर भूल जाओ। S फॉर स्ट्रेटो और S फॉर सुंदर। सुंदर कन्या नहीं समझना, सुंदर, सुंदर मीन्स ये हमारे लिए सुंदर है ओजोन। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये S फॉर स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन की बात की जा रही है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। देखो, विटामिन A का नाम जो है, टेक्निकल नाम जो हम लोग लेते हैं, रेटिनॉल। D का कैल्सीफेरॉल। देखो, कैल्सीफेरॉल जो है वो स्टेरॉइड होता है। E टोकोफेरॉल, ठीक है। और जो विटामिन K है ये हमारा फाइलोक्विनोन। देखो, मैं ये बैक्टीरिया कह रहा हूँ मैं, ये विटामिन्स का यहाँ पे आपको रिवीजन करवा दिया। और ये हमारे सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसमें आएंगे आपके विटामिन बी कम्प्लेक्स सारे आ जाएंगे, B1 B3 जो भी है, और विटामिन C, ये वाटर सॉल्युबल है। देखो, कन्फ्यूजन विटामिन C को लेके होता है।
तो मैं ये बता दूं विटामिन सी वाटर सॉल्युबल में आएगा। मैं इसका सबका टेक्निकल नेम बताया। मैं इंटरेस्टिंग कुछ बात यहाँ पे बताऊँ, वो नोट कर लो, क्वेश्चन में पूछे गए। देखो फाइलोक्विनोन जो है हमारा, ये हमारे को ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसे हम एंटी हेमरोजिक विटामिन बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत लोग इसे पोटेशियम समझ लेते हैं के सिंबल से, ऐसा आप नहीं करोगे क्योंकि आप समझदार हो और मेरे स्टूडेंट हो। ओके, नेक्स्ट देखो ये टोकोफेरॉल विटामिन ई, देखो ये तो हमारी जवानी को वापस लाता है, क्योंकि ये हमारे को ब्यूटी विटामिन है। ब्यूटी विटामिन का मतलब कि ये हमारे को स्टेरिलिटी जो यंग एज की तरफ लाएगा, यानी कि एंटी स्टेरिलिटी। अगर बूढ़े हो गए तो स्टेरिलिटी आ जाएगी ना, आई मीन फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, तो एंटी स्टेरिलिटी। तो बहुत सारे इसके सेलिब्रिटी लोग इसको यूज़ करते हैं, आप भी सोर्स इसका यूज़ करो। आप देखो विटामिन मत खाओ, ये विटामिन का सोर्स ई का ढूंढो और वो खाओ, आप दिन ब दिन ग्लो करोगे, शाइन करोगे, स्मार्ट होगे। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही एप्लीकेशन के बेस्ड पे है, ये ट्रेंडी क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछा जा रहा है थेरेपी से रिलेटेड। देखो एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज थेरेपी जो है, डेफिशिएंसी जो इसकी होती है 1990 में, ये बहुत इन्फॉर्मेशन है। और 4 ईयर, देखो ये भी इस क्वेश्चन में भी जो अभी आपको 4 ईयर ओल्ड गर्ल है, यही क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड, क्रॉस चेक कर देगा कि रिलेटेड टू 4 ईयर ओल्ड गर्ल ट्रीटमेंट। तो आप सोचोगे कि भाई ये तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के डाटा को यूज़ कर रहा है तो ये देगा। तो देखो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको ध्यान से आप सुनोगे कि सबसे पहले ये कंडीशन जो होता है ये ऑटोजोमल रिसेसिव मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव मेटाबॉलिज्म है। और जो इसका कॉज होता है, ये जो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इम्यून डेफिशिएंसी कॉज करता है। आप समझ सकते हो कि अगर किसी का इम्यून डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑब्वियसली और बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्या होती हैं। ठीक है, और इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, देखो इसे हम ठीक करेंगे। देखो नॉर्मली जो ट्रेंड है और एक परमानेंट है, मैं नॉर्मली बताता हूँ। देखो दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, समझ जाओ, इसीलिए पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक ट्रीटमेंट, राइट, यानी कि पीरियोडिक आप इसमें ट्रीटमेंट चाहिए, जो इन्फ्यूज़न चाहिए इसमें, क्योंकि वो तो ख़त्म हो नहीं रहा, इमोर्टल है, उसकी तो डेथ होनी नहीं है। ठीक है, और इससे आप क्या करोगे, ये देख लो, ये मैं कलर कर रहा हूँ, इसे आप समझो कि हम इसमें जेनेटिकली पीरियोडिकली क्या करेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट डालेंगे, राइट, क्योंकि वो हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप इसको परमानेंट चाहते हो तो स्टार्टिंग में देखो एक क्वेश्चन में इसलिए उस पर एमनियोसेंटेसिस पे भी लिया हूँ कि एमनियोसेंटेसिस से आप पता कर लो अगर उस समय फिटनेस की क्या कंडीशन हो, उस समय आप क्या करो, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो, बोन मैरो ऑब्वियसली आप लाओ, और उसे आप जिसमें एडीए जो है एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको आप इनकॉर्पोरेट कर दो, यानी कि उसमें इंजेक्ट कर दो। तो ये आपका परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा, परमानेंट ट्रीटमेंट। और ये सारे जिस प्रोसेस से हम करते हैं वो है हमारा जीन थेरेपी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही कॉमन पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करूँगा, हर बच्चे को ये पता होता है, बीटी कॉटन से रिलेटेड है। बीटी कॉटन मीन्स बैसिलस थ्रिंजिनेसिस, ये इनकॉर्पोरेट करके बनाया गया, लेकिन मैं उससे पहले आपको कलर चेंज करके बता दूं यहाँ कि एक प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे इनकरेक्ट आपको ये इन जानना है, ये हमारे टेक्निकल टीम की प्रॉब्लम है, इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट आप देख लो कि एक इनकरेक्ट है बाकी सब करेक्ट है, तो आपको पहला ऑप्शन बिल्कुल
बिना सोचे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ड्राइड स्पोर्स ऑफ बैसिलस thuringiensis स्प्रेड ऑन इट्स वल्नरेबल लीव्स। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखो ये एक ट्रांसजेनिक है क्योंकि हम तैयार करते हैं। देखो जो बॉलवॉर्म है, इसके जो रेजिस्टेंट बॉलवॉर्म के लिए cry1AC और cry2AB ये जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी सही है। अब देखो ये यही करता है जो टॉक्सिन, क्योंकि हमने उसमें जान के डाला ही है, वो उसको इंसेक्ट स्वेलिंग गट कर देगा इंसेक्ट का और वो मारा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसलिए हमने एग्रीकल्चर में इसका बहुत यूज़ है। देखो 5th क्वेश्चन, अभी मैंने बोला था मैं एमनियोसेंटेसिस से बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आप देखोगे एमनियोसेंटेसिस। देखो एमनियोसेंटेसिस क्या है, जो एम्ब्रियो होता है फीटस चारों तरफ जिस लेयर में होगा वो होगा एमनियन, और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसे बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। तो देखो इसमें तो फीटस के चारों तरफ तो उसके सेल डिवरीज वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि जो टूटते फूटते सेल होंगे उससे लो और आप उसका स्टडी करो। तो इसमें देखो क्या है, एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। अगर मान लो किसी को जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो 4 में 1:4 यानी 4 में से एक बच्चा सही हेल्दी हो सकता है। तो हम उसे पता कर लेंगे पहले ही उसका एमनियोटिक फ्लूइड से उस सेल के निकाल की स्टडी, और उसके जो हम कैरियोटाइप की स्टडी करेंगे। ये क्रोमोसोम हमने निकाला, उसके कैरियोटाइप की स्टडी किया, कैरियोटाइप से आपने सारे क्रोमोसोम का स्टडी कर लिया, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई कोई इससे हेरिडिटरी या जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। देखो हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, अब बोलोगे कि भाई हेरिडिटरी डिजीज़ में तो हार्ट डिजीज़ भी या ब्रेन डिजीज़ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है आपका कहना। लेकिन अगर हार्ट डिजीज़ और ब्रेन डिजीज़ में जेनेटिकल नहीं है तो वो तो नॉर्मल भी हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं तो वो कॉन्जेनाइटल ही हो, राइट। आपको नॉर्मल है, किसी को ब्रेन में अगर ट्यूमर है तो वो हम नहीं बोल सकते ना, इसलिए हेरिडिटरी के टर्म की वजह से ये ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये एक डिफरेंट टाइप्स के हैबिट से रिलेटेड है। देखो जो मेसोफाइट्स है ये करेगा लो वाटर एरिया में ग्रो करेगा, राइट। ज़ीरोफाइट्स जो है वो डेजर्ट में करेगा। एक्चुअली जो मेसो और ये है इसमें ये बिल्कुल डेजर्ट कंडीशन है, और जो हेलोफाइट्स है ये सेलिन एरिया में करेगा, ठीक है। सेलिन का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट, और सॉल्ट ये सब दे रखा है, आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो आंसर तो ये है, ये हमें पता है। लेकिन आपको मैं इसमें एक्स्ट्रा शॉट ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा एरिया जो हेलोफाइटिक रीजन है ये आप कैसे पहचानोगे। तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया जा सकता है जैसे इस सारे रीजन को क्वेश्चन में कि कौन से हेलोफाइट्स में आएंगे, तो आप जैसे ये लिख लो सॉल्ट मार्सेस, एल्केलाइन डेजर्ट, ऑफ शोर्स ऑफ टाइडल रिवर, एस्टरीज। देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ क्या है, बिल्कुल टर्म में फंस जाओगे। एनटीए ऐसा टारगेट कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छे से वो फंसा सकता है, और इनसे रिलेटेड टर्म आ गया तो आप हेलोफाइट्स होंगे ये आप समझ नहीं पाओगे, तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे। नेक्स्ट देखो जो ब्लड में जो ट्रांसपोर्टेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का उससे रिलेटेड है। तो मैं आपको पहले बता दूँ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है 3 रास्ते से हमारे ब्लड में। एक जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, दूसरा जो है वो RBC के फॉर्म में, यानी कि आप उसको नीचे हीमोग्लोबिन भी लिख सकते हो, और थर्ड जो है वो प्लाज्मा के फॉर्म में, ठीक है। देखो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा 70%, RBC और हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा 23%, और प्लाज्मा के फॉर्म में होगा 7%। देखो इसके लिए एक ट्रिक है, मैंने खुद पे बनाया था। मेरे डैडी जी का नाम जो था वो बीर से स्टार्ट होता था, तो ये बीर, तो बीर का मतलब क्या हो गया, यहाँ से R आ गया साथ में, देख लो आप, यानी बीर, BI इसका R, और पुत्र, क्योंकि मैं तो बीर का पुत्र था, तो B फॉर बाइकार्बोनेट, R फॉर RBC, और पुत्र फॉर प्लाज्मा। तो आपको ये पता चलेगा कि बाइकार्बोनेट, RBC और प्लाज्मा सोर्स है। ऑब्वियसली ऑर्डर में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप ले जाओगे, ठीक है। देखो 23 और 7 करोगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 30, तो ये ऑर्डर आपको वैसे भी याद रहेगा कि इधर 30 करना है, 2 में बांटना है, और इधर 70 में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एक पेडिग्री से एनालिसिस से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप
सीधा ये हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। देखो इसमें इस कंडीशन में देखो पेरेंट हमारा जो है, पेरेंट का देखो जीनोटाइप आइडिया लगाओ और दोनों साइड का देखो, इसमें दोनों पेरेंट अफेक्टेड है, ठीक है। और जो ऑप्शन उसने दे रखा है तो ऑप्शन के हिसाब से अगर ये दोनों पेरेंट अफेक्टेड है तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है कैरियर होता तो आता, तो इसलिए ये वाले पोर्शन में हमें अगर रिसेसिव ट्रेट देता है तो होमोजाइगस अगर मान लो रिसेसिव है फैमिली बी के लिए, अगर देखते हैं बी को पहले एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो सारा होता, यहाँ ये नहीं है तो होमोजाइगस डोमिनेंट को हम बी फैमिली से हटा देंगे। अगर होमोजाइगस रिसेसिव होता तब तो किसी को भी नहीं होता, पहले से है तो बी को इससे भी एलिमिनेट कर देंगे। अब बी फैमिली का हो गया सत्यानाश क्योंकि हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब फैमिली ए पे आते हैं। देखो फैमिली ए में दो तरीके का सीन है, एक है होमोजाइगस रिसेसिव और एक है हेट्रोजाइगस रिसेसिव। देखो होमोजाइगस रिसेसिव अगर होता तो ऑब्वियसली ये रेशियो नहीं होता, ठीक है। तो ये रेशियो क्योंकि 4 में से 2 आ रहे हैं और पेरेंट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कैरियर है, ये आपको मानना पड़ेगा, तभी तो ये ट्रांसमिट कर रहा है। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन आपका फैमिली ए के लिए हेट्रोजाइगस रिसेसिव ऑप्शन जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल, मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि विच पार्ट जो है मोस्ट सुटेबल फॉर वायरस फ्री। तो वायरस फ्री का जो कल्चर आप करते हैं उसमें मेरिस्टेम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो मेरिस्टेम क्या है इसका मैं बता दूं कि मेरिस्टेम इज़ फ्री फॉर इन्फेक्शन, राइट। दूसरा क्यों इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए, यानी कि यूज्ड इन प्रोपोगेशन, आई मीन प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स बाय, आई मीन आप कल्चर कर सकते हो, कल्चरिंग ऑफ सेल, या आप कल्चरिंग ऑफ टिश्यू कर सकते हो, या आप कल्चरिंग ऑफ ऑर्गन्स कर सकते हो, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। और देखो इसका सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात यहाँ बता दूँ, ये टॉपिक फिर यहाँ पे क्वेश्चन में आता है कि माइक्रो प्रोपोगेशन का हम यूज़ करते हैं, कि ये देखो माइक्रो प्रोपोगेशन के साथ मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो आपको याद रहेगा। तो यूज्ड टू मल्टीप्लाई नोवेल प्लांट्स। नोवेल प्लांट्स का मतलब समझ रहे हो, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, ठीक है। तो आपको मेरिस्टेम का हो गया। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डॉक्टर वाली फीलिंग देगा कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला कौन सा ड्रग्स है, ठीक है। अब देखो आप इसको सीधा हार्मोन से कोरिलेट करो, वो मेडिसिन जिसको खाने से आप, आई मीन ड्रग्स और मेडिसिन में फ़र्क ये है कि ये भी आप जान लो कि ये ड्रग्स, देखो इनमें से सारी चीज़ मेडिसिन के लिए भी यूज़ होते हैं और लोग उसको बैड हैबिट में भी यूज़ करते हैं, इसीलिए ये सब बैन होता है। ड्रग्स का मैं पहले भी बताया, जहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो तो वो हमारे ड्रग्स में होंगे, वो उसकी हैबिट लगेगी, फूड की नहीं लगती है। तो देखो यहाँ ट्रांक्विलाइजर है, ये मूड चेंज करता है। अभी ट्रांक्विलाइजर दे दे, छत पे ले जाए, कितने बड़े आप बुर्ज खलीफे पर से जंप लगवा दे, लगा दोगे हंसते हुए, क्योंकि वो माइंड को चेंज करता है, ठीक है। देखो ओपिएट्स जो है ये ओपियम पोपी से आता है, ठीक है। और ये एक्चुअली एक ब्रेन के एक्टिविटी को कम कर देता है, स्लो कर देता है, और ये थोड़ा सा प्रोवाइड करेगा क्या, यूफोरिया। अब देखो यूफोरिया जिसको प्रोवाइड होगा, मज़ा आएगा, अलग से स्वर्ग जैसा फील होगा, तो वो इसलिए ड्रग की तरह से यूज़ करता है, ठीक है। और वो फील करता है, देखना ऐसे झूमते रहेगा, ऐसे झूमते रहेगा, तो ऑब्वियसली ब्रेन स्लो हो जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन से तो आप समझ ही गए होंगे, निकोटीन, ये है हमारे तंबाकू महाराज, ठीक है। तो तंबाकू खाने वाले सारे बंदे आप देख लो, आप ये मत खाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड, ये एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, क्या निकलेगा, एड्रेनलिन, और क्या निकलेगा, नॉर एड्रेनलिन। और ये क्या करेगा, हार्ट बीट को आपका बढ़ाएगा, और हार्ट बीट बढ़ेगा तो हार्ट ज़्यादा खून ले जाएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा। क्वेश्चन में ब्लड प्रेशर से हार्ट रेट से दिया है, तो निकोटीन मारो, आंसर आपका करेक्ट। देखो भाई, ये हमारे 10 टॉप बेस्ट क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। आप अच्छे से रिवाइज करो
और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर आप आओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट से रहोगे बहुत ही ज़्यादा रूबरू। ओके, और बहुत जल्द मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ ला रहा हूँ, और मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। तब तक अपना ख्याल रखो, मौज से जियो, पढ़ो। बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर। ओके।